बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. I again welcome you all to Simple and Smart English with Mazhar. Today it's very important lecture that is about the use of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उनका इस्तेमाल क्या है। आप देखते हैं हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन टोटल 8 हैं और उसमें उसके बाद एक हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। इन टोटल हमारे पास 9 ऐसे इनके वर्ड्स हैं जिनका हम क्या करने जा रहे हैं, इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। कौन सा वर्ड कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स कैसे और कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करने हैं। और ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर सिर्फ आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं देगा बल्कि इसका बेनिफिट आपको मैट्रिक से ऑनवर्ड्स जितनी भी क्लासेस हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद आपके बाद इसके बाद आ जाता है मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी, राइट। इसके अलावा ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है एंट्री टेस्ट में। और इसके साथ साथ आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे सीएसएस हो गया और इस तरह के एग्ज़ाम अगर आ जाते हैं उन सब में ये लेक्चर क्या होगा, आपकी काफ़ी सपोर्ट करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं कि नाउन्स क्या है। नाउन तो आपको पता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है जी। वो क्या चीज़ है, अगर उस चीज़ का ज़रूरत नाम तो होगा। वो कौन सी जगह है, जगह का नाम तो होगा। वो कौन है, मतलब किसी बंदे के बारे में अगर पूछते हैं तो बंदे का नाम तो होगा। ये बेसिकली सारी की चीज़ें कौन सी आ जाती हैं, नाउन्स में आ जाते हैं। और उसके बाद नाउन्स की कुछ काइंड्स भी हैं, ठीक है। लेकिन काइंड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ नाउन से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले देखें जो रूल नंबर 1 है, इसमें मैंने लिखा है नाउन्स लाइक। अब नाउन्स लाइक से मुराद है ये बेसिकली सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसमें कमेटी है, जूरी है, फैमिली, क्राउड, आर्मी, टीम, पुलिस और ऑडियंस। ये सारे हमारे पास कौन से नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स की ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये यूज़ होते हैं एज यूनिट, एज क्लास, ठीक है, तो उस वक्त इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है सिंगुलर। जब ये बेतौर क्या होते हैं, एज यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एज यूनिट कर लें या किसी चीज़ के ऊपर ये क्या चीज़ें होती हैं, मतलब किसी एज अ होल अगर कह दें इनको, इनके समझे किसी चीज़ के ऊपर ये अग्रीड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, एज यूनिट होते हैं। तो उस वक्त बेसिकली हम क्या करते हैं, इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर। कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर यही वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर ये किसी इशू के ऊपर क्या हो जाते हैं, मुतफिक नहीं होते, डिवाइड हो जाते हैं, तो उस वक्त हम इनके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर इत्फाक है तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर इत्फाक नहीं है तो कौन से वर्ब्स हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब हो जाएगा इसके साथ। देखें मैं यहाँ पे फर्ज कर लिख देता हूँ डिसअग्रीड, डिसअग्रीड। यहाँ पे यूनाइटेड है, अनयूनाइटेड लिख देता हूँ और उसके बाद एज यूनिट इनको नहीं लेता, एज सेपरेट लेता हूँ। एज सेपरेट या एज इंडिविजुअल से मुराद बेसिकली ये होगा कि जब हम कमेटी की बात करेंगे जनरली तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। जब कमेटी के मेंबर्स की बात करेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। क्या लगाएंगे हम प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ये चीज़ आपने देखनी है। अब मैं एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ कि आपको जो मैंने अभी चीज़ समझाई है कि कमेटी एज यूनिट डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। कमेटी के अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। अब मैं देखता हूँ फर्ज करें यहाँ पे, फर्ज करें जितने भी वर्ड्स हैं इनमें से एक वर्ड उठा लेता हूँ मैं, कोई भी वर्ड, कमेटी उठा लेता हूँ। कमेटी is united on this issue। कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन दिस इशू। अब कमेटी जो है वो इस मामले पर क्या है, यूनाइटेड है। तो
अब ये देखिए कमेटी के साथ मैंने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यही एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, फर्ज करें मैं लिखता हूँ कमेटी इज़ मीटिंग टुडे टू स्टार्ट द इंक्वायरी कमेटी इज़ मीटिंग टुडे टू स्टार्ट द इंक्वायरी। अब देखें ये भी कमेटी है और ये भी कमेटी है, यहाँ पे भी कमेटी यूनाइटेड है। अगर आप यहाँ पे भी बात करेंगे तो कमेटी इज़ मीटिंग टुडे टू स्टार्ट द इंक्वायरी, तो यहाँ पे भी आपको कमेटी इनके एज सिंगल यूनिट नज़र आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ये भी ठीक है हमारे पास और ये भी हमारे पास ठीक है। और जो गलती हम कर देते हैं, जब हमें पता होता है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको हम जमा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके वर्ब इनके साथ प्लूरल के हिसाब से भी आ सकता है और सिंगुलर के हिसाब से भी आ सकता है। तो फिर हम गलती जो कर देते हैं यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने रूल ये ध्यान में रखना है कि कब हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और कब हमने प्लूरल यूज़ करना है। फ़र्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेटी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हैज़ नॉट डिसाइडेड येट, कमेटी हैज़ नॉट डिसाइडेड येट। अब मैं वैसे लिख दिया कमेटी हैज़ नॉट डिसाइडेड येट अबाउट द मैटर और अबाउट दिस इशू, ठीक है जी। तो अब जब मैं कहूँगा कमेटी हैज़ नॉट डिसाइडेड, तो इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि कमेटी ने अभी फैसला नहीं किया। इसका मतलब है कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है। हमने यहाँ पे कमेटी को बेतौर अफराद लिया है, बेतौर मेंबर्स लिया है, ठीक है। तो जब मेंबर्स के इत्तेफाक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि उनकी ओपिनियंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि जब अभी तक फैसला अगर नहीं हुआ तो कुछ अग्री कर रहे होंगे और कुछ डिसअग्री कर रहे होंगे। तो उस सूरत में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैव इस्तेमाल करना पड़ेगा। कमेटी हैव नॉट डिसाइडेड येट, राइट। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इस रूल को वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ लाजमी मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ये लेक्चर क्लियर कट समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और इस लेक्चर के आखिर में आपको एक एक्सरसाइज और एक क्विज़ दिया जाएगा जिसको आपने क्या करना होगा, अपने तौर पर सॉल्व करना होगा। और अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो इसमें देखें कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं। कौन सा है, डजन, स्कोर, 100, मिलियन, बिलियन, 1000 भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये हमारे पास क्या है, नाउन्स हैं, तो इनका फंक्शन क्या है, इनके बेसिकली एट द सेम टाइम 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन बेसिकली इनका ये है कि अगर डज़न से पहले, स्कोर से पहले, 100 से पहले, 1000 से पहले, मिलियन से पहले और बिलियन से पहले अगर आ जाता है, एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, काउंटिंग में जिसको हम कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनसे पहले कोई भी अगर फिगर आ जाता है तो इसका आप प्लूरल बनाने के लिए आप इनके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, राइट। मतलब उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ आई हैव बॉट 2 डज़न एग्स, आई हैव बॉट 2 डज़न एग्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बॉट 2 डज़न एग्स। अब यहाँ पे जो गलती हम करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, उसके बाद डज़न के साथ हम क्या लगा देते हैं एस, जिसकी एस एच ज़रूरत नहीं है। क्यों कि डज़न से पहले हमें देखना है क्या इनके जो एग्जैक्ट नंबर है, तादाद है, उसको मेंशन किया गया है। हाँ मेंशन हुआ है 2, इसकी जगह 3 हो सकता है, 20 हो सकता है, 70 हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, डज़न के साथ ऐसे नहीं लगाना। सेम इज़ द केस विद दीज नाउन्स एज वेल। स्कोर के साथ अगर तादाद मेंशन हो जाती है नो, उसके बाद इनके नो से मुराद क्या है, नो एस। 100 से पहले अगर मेंशन हो जाती है नो एस,
मिलियन नो एस, उसके बाद बिलियन, इससे पहले भी नो एस, राइट। ये वो वर्ड्स मैंने आपको नोन्स बताए हैं जिनसे पहले अगर तादाद का जिक्र हो जाए तो इनके साथ एस नहीं आएगा, राइट। तादाद अगर फिक्स हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे तादाद फिक्स है तो हमने एस नहीं लगाया। अब दूसरी एग्जांपल इसकी देखिएगा कि अगर यही नाउन्स हों, अगर यही नाउन्स हों तो इनके बाद अगर क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है। इन नाउन्स के बाद क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। कैसे, अगर जिनके तादाद मेंशन नहीं है फिर वो चीज़ इनडेफिनेट होगी। तो देखें उसकी एक मिसाल यहाँ पे नोट कर लें आप। आई हैव बॉट, मैं लिख देता हूँ डजन ऑफ एग्स, डजन ऑफ एग्स। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ किसके बाद आया है, डजन के बाद ऑफ आया है। तो जब इन वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस का इजाफा करेंगे। तो यानी कि एस का इजाफा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एस का इजाफा ना करके ठीक है और यहाँ पे एस का इजाफा करके ठीक है। यहाँ पे तादाद डजन से पहले मेंशन्ड है, फिक्स्ड है, और यहाँ पे तादाद नहीं मेंशन्ड और इसके फ़ौरन बाद क्या आया है, ऑफ। तो अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाए तो आप इस नाउन के साथ क्या लगाएंगे, एस का इजाफा करेंगे, इसकी प्लूरल फॉर्म बना देंगे। अब हम मूव हो रहे हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं ये हमारे पास अभी आ गया रूल नंबर 3, 4, 5। अब हमने देखना ये है कि अगर ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ये नाउन्स आ जाते हैं तो उनके साथ हमने कैसे डील करना है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। देखें द मेजॉरिटी और उसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ। अगर होगा द मेजॉरिटी तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो मेजॉरिटी है ये आर्टिकल के साथ भी यूज़ होता है और आर्टिकल के बगैर भी यूज़ होता है। तो मेजॉरिटी होगा या द मेजॉरिटी होगा तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर द मेजॉरिटी ऑफ होगा या फिर मेजॉरिटी ऑफ होगा तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल। यानी कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। सेम इज़ द केस हियर कि यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देखें द मेजॉरिटी, इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। द मेजॉरिटी आर अथॉरिटी या द मेजॉरिटी इज़ एबसेंट, द मेजॉरिटी इज़ एबसेंट। अब ये की चीज़ है, या तो अथॉरिटी आप लिख लें या एबसेंट लिख लें। मतलब कि ये कहने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ समझाना मकसूद है यहाँ पे द मेजॉरिटी आर अथॉरिटी। हमने रूल ये पढ़ा है कि अगर द मेजॉरिटी हो या सिर्फ मेजॉरिटी हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। तो गलती अक्सर क्या कर दी जाती है, जब हम देखते हैं कि अक्सरियत तो हम उसको एज प्लूरल कंसीडर करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। तो वो क्या होगा, बेसिकली गलत होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इज़ लगाना होगा। द मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, द मेजॉरिटी इज़ एबसेंट, राइट। उसके बाद इनके अक्सरियत जो है वो क्या है, गैर अज़र है। द मेजॉरिटी इज़ एबसेंट। अब ये इस आर्टिकल के बगैर भी यूज़ होता है, ये भी जहन में रखिएगा कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। अब देखें द मेजॉरिटी ऑफ और मेजॉरिटी ऑफ दोनों तरीक़ों से यूज़ होता है। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ और मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पे देखें जब ये ऑफ के साथ आएगा, इनके द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, जब ये ऑफ के साथ आएगा, यहाँ पे देखें ऑफ नहीं था, सिर्फ अक्सरियत जो थी वो एक वाहिद को शो कर रही थी। अक्सरियत जो थी वो क्या है, गैर हाज़िर है। और जहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, लड़कों की जो अक्सरियत है, यहाँ पे जब ऑफ के साथ ये इसको फॉलो करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आर हो जाएगा। तो हमने यही पढ़ा है द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल वर्ब। इनके सिर्फ इतना याद रखना है द मेजॉरिटी है या सिर्फ मेजॉरिटी है। फिर सिंगुलर वर्ब अगर द मेजॉरिटी ऑफ है या फिर मेजॉरिटी ऑफ है तो फिर आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। अब देखें यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 4, द नंबर ऑफ
आ नंबर ऑफ जब होगा तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन सीख जाएं आज, ठीक है। आ नंबर ऑफ जब होगा, इनकी जब आ नंबर ऑफ कहते हैं तो हम समझें कि किन चीज़ों की बात करें, मिकदार की बात करें, किसकी बात करें, मिकदार की बात करें, अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दा नंबर ऑफ जब लिखते हो तो इसका मतलब है ये काउंटेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो दा नंबर के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म। तो जब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टूडेंट्स की एक तादाद जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म में है। तो जब मैं कहूँगा यूनिफॉर्म में है, तादाद है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इज़ लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इज़ लगाऊंगा। और अगर आप यहाँ पे देखें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर 40, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर 40, इस क्लास में तुलबा की जो तादाद है वो कितनी है, 40। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लगाऊंगा, इज़ लगाऊंगा। क्यों, रूल हमने ये पढ़ा है कि आ नंबर ऑफ होगा तो वहाँ पे हमें अगर पता नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और जब दा नंबर ऑफ हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस की देख लीजिएगा, अगर शुरू में आ नंबर आ रहा है तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हालांकि आ को देख के सिंगुलर की तरफ नहीं जाना। इसी तरह दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं तो आपने किसको फॉलो करना होगा, हाँ, आपने किसको फॉलो करना होगा, सिंगुलर वर्ब को। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखी हुई है किसकी, मेजॉरिटी की। द मेजॉरिटी प्रिफर टीवी टू रेडियो। द मेजॉरिटी, अब देखिए द मेजॉरिटी लिखा हुआ है, ये मेजॉरिटी होता तो ये प्रिफर लिखा हुआ है, तो हमने कहा था इसके साथ हमने कौन सा यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। तो यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ठीक है। द मेजॉरिटी प्रिफर्स टीवी टू रेडियो। इसी तरह द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जब ऑफ पीपल है तो फिर यहाँ पे बेसिकली ऑफ आ गया है, तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, प्लूरल फॉर्म यूज़ करना होगा। तो क्या हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रिफर टीवी टू रेडियो। उसके बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास वन ऑफ द बॉयज़। अब देखना ये आपने वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये देखें सारों के साथ क्या क्या आ रहा है, ऑफ। और याद रखिएगा इनके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन होगा, यानी कि वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक, ईच ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से हर एक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तुलबा में से हर एक, नन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से कोई भी नहीं, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स और नाइदर ऑफ टू बॉयज़ या टू स्टूडेंट्स। इनके बाद देखेंगे, अगर आप ये देखें ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। जब इस पूरी फ्रेज़ को आप देखेंगे तो इसका तर्जुमा जब बनेगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, सिंगुलर वर्ब। किस तरह, वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एबसेंट, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एबसेंट। ये तो फिक्र ठीक है, क्यों कि मैंने इस रूल को अभी अभी आपको बताया कि जब वन ऑफ द बॉयज़ लिखेंगे, वन ऑफ जो होगा ये फॉलो तो प्लूरल नाउन को करेगा, लेकिन इस नाउन की वजह से यहाँ पे आपने प्लूरल गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपने आर नहीं लगाना। आपने देखना है कि इस पूरी फ्रेज़ का तर्जुमा क्या बन रहा है, फ्रेज़ का मीनिंग क्या बन रहा है। देखिए वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक, इज़ एबसेंट, क्या है, गैर हाज़िर है। इसी तरह ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द बॉयज़, इन सब के साथ जो वर्ब यूज़ होगा आगे वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें हम जंप कर रहे हैं रूल नंबर 6 और 7 की तरफ। अब जब रूल नंबर 6 और 7 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड, जब दो नाउन्स को मिलाया जाता है तो उसमें देखें विद किन किन लफ्ज़ों के साथ। ये याद रखिएगा कि जब दो नाउन्स को मिलाया जाए किन वर्ड्स के साथ, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और ऑफ। अगर ये लफ्ज़ हों, इनके साथ दो नाउन्स को जॉइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो रूल क्या होगा,
रूल बेसिकली ये होगा कि हमने जो वर्ब यूज़ करना है, हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करना होगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, पहले नाउन के मुताबिक होगा। अब देखें द टीचर, एक नाउन हमारे पास ये आ गया, फिर इसमें से हमने जो वर्ड बीच में लाया है वो हमारे पास क्या है, एज वेल एज। देखें एज वेल एज हमारे पास वर्ड मौजूद है, इनमें से कोई भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एज वेल एज आए। अब देखें द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर बिजी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो वर्ब है इसको हमने अकॉर्डिंग टू किस नाउन के लगाना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। अब देखें द टीचर ये सिंगुलर है, द स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, लेकिन हमने क्या करना है, इसके मुताबिक लगाना है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे फिर क्या आएगा, इज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज़। ये याद रखिएगा इन वर्ड्स को, अगर इन वर्ड्स के साथ हमने दो क्या मिला दिए, नाउन मिला दिए, इनके दो नाउन्स को के दरमियान ये वर्ड्स लगा दिए, द टीचर और फिर द स्टूडेंट्स के दरमियान हमने लगाया एज वेल एज, और इसके साथ हमने जो नाउन यूज़ कर वर्ब यूज़ करना है या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन होगा। ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, चाहे यहाँ पे प्लूरल हो इसी के मुताबिक फिर आएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसकी जगह हमारे पास हमारे आर की जगह क्या आ गया है, इज़ आ गया है। अब देखते हैं दूसरी चीज़, दूसरा रूल नंबर 7 जो है वो ये है, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय। अब ये वर्ड्स भी आपने याद रखें, नाइदर और नार, आइदर और आर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये लफ्ज़ आ जाएं तो ये, अगर इन लफ्ज़ों के साथ दो नाउन्स क्या हो जाएं, ज्वाइन कर दिया जाए, उनको मिला दिया जाए। मसलन यही एग्जांपल मैं यहाँ नीचे लेके आ जाता हूँ, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स इज़ बिजी, neither the teachers nor the students is busy। अब यहाँ पे देखना आपने ये है कि अगर इनके साथ हुआ तो हमने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, जो पहले नाउन आता है उसके मुताबिक लगाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन, वर्ब हो चाहे वो फिर हेल्पिंग वर्ब हो, तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। अब देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन क्या आता है, नाइदर द टीचर, फर्स्ट नाउन नहीं सेकंड नाउन। देखिए नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स। अब देखें हमने यही चीज़ लिखी पड़ी है अभी कि अगर ये लफ्ज़ हों नाइदर नार आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, तो आपने क्या करना होगा कि जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन। अब देखें ये हमारे पास पहला नाउन है और ये कौन सा हमारे पास सेकंड नाउन है, हमने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आर बिजी, राइट। तो ये हमारे दो और रूल्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। रूल नंबर 6 में हमने ये चीज़ सीखी और रूल नंबर 7 में हमने ये चीज़ सीखी। हालांकि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पड़ सकती हैं उस वक्त जब आप इन वर्ड्स को भूल जाते हो कि किन वर्ड्स के साथ हमने पहले नाउन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है और किन वर्ड्स के साथ अगर नाउन्स को मिला दिया जाए तो हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाना है। ये रूल्स आप नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें यहाँ पे कि रूल नंबर 8, 9, 10 ये 3 रूल्स और आपको सीखने का मौका मिल रहा है कि अगर हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं उसमें एनिमल्स हैं रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास, अगर वो पूरी क्लास को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसलन देखें एनिमल्स हैं, हॉर्स है, तो इसके लिए मैंने एक मिसाल दी है यहाँ पे, हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। हॉर्स क्या है, एक फेथफुल एनिमल है। तो हमने देखा है कि अगर कॉमन नाउन्स हों लेकिन उसमें एनिमल्स हों तो पूरी क्लास को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द, यानी कि इससे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। यानी कि ये नाउन है हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है कि जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फेथफुल हैं। अब हम इस हॉर्स से पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, दा लगाएंगे, यानी कि इससे पहले दा लगाएंगे तो ठीक है। और याद रखिएगा कि दा लगाना है, आ या एन नहीं लगाना, ठीक है। इस नाउन से पहले अगर ये नाउन कौन सा है,
एनिमल्स है, कॉमन नाउन है और एनिमल्स है और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी देखें, कॉमन नाउन ह्यूमन बींग्स, मैन रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास। अगर कॉमन नाउन है लेकिन इधर क्या था, एनिमल्स थे, इधर क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, और इसमें मैन आ गया, इधर क्या आ गया था, हॉर्स आ गया था, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ हॉर्स हो, यहाँ पे डॉग भी हो सकता है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द कव इज़ अ यूजफुल एनिमल। इनके जो भी मतलब जानवर होगा वो अपनी पूरी क्लास को जब रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पहले हमने क्या लगा देना है, दा लगा देना है, आर्टिकल। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो हमने क्या, द मैन इज़ मॉर्टल। अब यहाँ पे रूल ये है कि अगर रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास नॉट प्रीसीडेड बाय, ये नॉट याद रखिएगा, नॉट प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे द नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, राइट। तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। अगर जानवर है तो उससे पहले हमने लगा दिया द, ठीक है। इंसान है तो उससे पहले हमने दा नहीं लगाया। ये जानवर जानवर की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसान इंसान की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखें, ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली है कि अब नाउन है, ये याद रखिएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ भी प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। अक्सर पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, ये तो ठीक लिख दिया, अक्सर गलती जो की गई होती है यहाँ पे लिख दिया गया होता है योर बिजनेस। पीपल शुड माइंड योर ओन बिजनेस, लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो जब हम कहते हैं पीपल शुड माइंड योर ओन बिजनेस, अपने आप हम उस तरफ चले जाते हैं, इसलिए हम योर लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए पीपल प्लूरल है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाना होगा, लेकिन कौन सा लगाना होगा, प्लूरल लगाना होगा। क्या हो जाएगा, पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। मैं कहता हूँ द प्लेयर्स या प्लेयर्स शुड प्ले देयर गेम, द प्लेयर्स शुड प्ले देयर गेम, प्लेयर्स नाउन आया, द स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर देयर लेसन, द स्टूडेंट्स आ गया तो आगे मस्ट प्रिपेयर, आगे देयर आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या थे, प्लूरल थे। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे, द कमेटी अनाउंस्ड हिज डिसीजन। अब द कमेटी अनाउंस हिज डिसीजन, इसमें जो बेसिकली गलती हमने की है, यहाँ पे हमने कमेटी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा दिया, लेकिन कमेटी के साथ जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो क्या करते हैं, इट्स। द कमेटी अनाउंस्ड इट्स डिसीजन। अगर यहाँ पे फर्ज करना होता है, किसी बंदे का नाम हो जाता है अली होता, तो अली अनाउंस्ड हिज डिसीजन, फिर ठीक था, अली अनाउंस्ड हिज डिसीजन। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमने देखना यह है कि इस नाउन के मुताबिक हमने यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ये आपने चीज़ नोट करनी है और याद रखनी है किन नाउन्स के साथ कौन से प्रोनाउंस और किन नाउन्स के साथ कौन से प्रोनाउंस। ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। आपने देखना है, अगर फर्ज करें आ जाता है आई, राइट, मैं कहता हूँ फर्ज करें आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। अब देखें आई के साथ मैंने माई यूज़ किया, ठीक है, वहाँ पे थर्ड पर्सन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। मैं कहता हूँ यू आर डूइंग योर जॉब, आप अपना काम कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जितने भी केसेस, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी नाउन्स हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं किसके साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउन से मुराद क्या है, वो सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकते हैं और प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आगे आपको देने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, टास्क देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा यहाँ पे, आपने उनको क्या करना होगा, अपने तौर पर करेक्ट करना होगा आज के इन 10 रूल्स की मदद से। ओके, अभी आप इस चीज़ को नोट कर लें। अगर कोई चीज़ नोट नहीं की अभी तक आपने, इस सारी चीज़ को देख लें, सुन लें, समझ लें, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज की तरफ मूव होना है। अब मैं आपको टास्क देने जा रहा हूँ। ये है बेसिकली आपका टास्क जो मैंने आपको असाइन किया है कि रूल्स के टॉप 10 जो रूल्स हैं नाउन के, वो पढ़ने के बाद आपको ये टास्क असाइन किया गया है
इस टास्क को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, गलत सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने रूल्स के मुताबिक इनको करेक्ट करना होगा। He sold 2 dozen bananas. The jury has not made decision about this case because of the differences. Million of people were killed in the Second World War. Each of the students, each of the students were happy. Next sentence है, neither Ali nor his parents are serious about this issue. आगे हम जाते हैं, the leader with his subjects, the leader with his subject. बीच में से जो चीज मिस की है मैंने, वो क्या मिस की है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैं वर्ब यहाँ पे लिख देता हूँ आर में, तो आगे आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि मैंने आर ठीक लगाया है या गलत लगाया है। द लीडर विद हिज सब्जेक्ट्स आर लीविंग फॉर लाहौर। उसके बाद अ मेजॉरिटी भी हो सकता है, द मेजॉरिटी वर इन फेवर ऑफ दिस इशू। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डियरनेस। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एक्टिव इन क्लास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस classroom are 10. Right? So this is what which you have to keep in your mind कि जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, जो आपको टास्क दिया है, ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आज हमने सीखे हैं इनके मुताबिक करना होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद है, इससे कुछ सीखें, लाजमी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहें। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको फैला दें, इसको स्प्रेड कर दें, इसको सबके साथ शेयर कर दें। Now the timing of this session has ended. I think it's alright for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice class. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.